तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। और आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और देन हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आज स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को जो डिस्कवर किया, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज नोन एज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने इन 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और स्टूडेंट, इस डिस्कवरी पे जेम्स चैडविक साइंटिस्ट आल्सो अवार्डेड अ नोबेल प्राइज। साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला इन 1935 में। और इसके अलावा जेम्स चैडविक साइंटिस्ट जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, यानी कि इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लिश फिजिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अच्छा, न्यूट्रॉन को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है बाय अ प्रोसेस जिसका नाम है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। अब ये किस तरीके से डिस्कवरी हुई है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स। यहाँ पर ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। सपोज कर दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे हम नाम दे रहे हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स। ठीक, और इस अल्फा पार्टिकल सोर्स के आगे यहाँ पर दो स्लिट लगाई गई ताकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे और इस स्लिट में से पास होंगे तो अल्फा पार्टिकल की एक रे बनेगी और उस रे की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम के एलिमेंट पे, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स हिट किए बेरिलियम के ऊपर तो यहाँ से हमें कार्बन और इसके साथ साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला जिसका नाम रखा न्यूट्रॉन्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है बेरिलियम पे जिसकी मदद से कार्बन और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी अल्फा पार्टिकल्स? इसको समझिएगा। अल्फा पार्टिकल को हम कहते हैं दे आर इमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से इमिट होते हैं अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और दूसरा, हम अल्फा पार्टिकल को कहते हैं कि इट इज ए हीलियम न्यूक्लाई। अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम का न्यूक्लियस है। देखिए, हीलियम का अगर मैं एटम बनाऊं तो हीलियम के एटम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हीलियम का एक एटम है। अगर हम इस हीलियम के एटम की आयोनाइजेशन करवा दें, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दें और इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दें, तो हमें यहाँ पर ये हीलियम का न्यूक्लियस मिलेगा जिसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन और +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इसे हम नाम देंगे, दे आर नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स, इस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम के न्यूक्लियस पे तो फिर हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब ये किस तरीके से हुआ, थोड़ा इसको हम कंसेप्ट के लिए समझते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल ये रहे हमारे पास अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स 2, न्यूट्रॉन्स 2। ठीक है, किसके ऊपर हिट करना है? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? तो 4। न्यूट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट बेरिलियम के पास? तो 5। ठीक, जब अल्फा पार्टिकल, इट इज अल्फा पार्टिकल और ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, तो जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के न्यूक्लियस पे हिट किए तो अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर एडजॉर्ब हो गए, एडअप हो गए। तो हमें यहाँ से एक न्यूक्लियस मिला जिसके पास प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 + 2 दैट इज 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5 + 2 7। तो ये हमें एक न्यूक्लियस मिलेगा जिसे हम इंटरमीडिएट न्यूक्लियस कहें, या फिर दिस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन्स को एमिट आउट करेगा, बाहर निकालेगा। तो जब इस न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो प्रोटॉन्स कितने बचेंगे स्टूडेंट? 6 और न्यूट्रॉन 6, और साथ में ये यहाँ से एक न्यूट्रॉन मिलेगा। दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और ये जो है प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6, दिस इज नोन एज कार्बन। ये कार्बन का एलिमेंट स्टूडेंट्स, ये कार्बन। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और ये रहा हमारे पास बेरिलियम 4 और 9। साथ में हमें क्या मिला? दैट इज अ कार्बन C6H12 और साथ में ये न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। इस तरीके से यानी कि स्टूडेंट्स ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी।
यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा जो भी प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के इनसाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस हो रही है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है इसको समझिए। देखिए रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, ये एक पॉइंट इसको समझिएगा, और दूसरे हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में सर लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हुए, न्यूट्रॉन ऐड हुए, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, यानी कि सिंपली हम कहेंगे सर न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता। तो ये जो रिएक्शन है जिसके थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है, दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। आप इसको कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन इज आल्सो डिस्कवर बाय रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये भी एक एमसीक्यू, इसको भी याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमें ये साइड रिमूव करनी होगी। चलो छैया 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 छैया, चलो छैया 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 छैया, चलो छैया छैया छैया, चलो छैया छैया। चलो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ये लो हेडिंग भी आ गया। मैं यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी लिखता हूँ न्यूट्रॉन की कि इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो दिस इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। और न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से न्यूट्रॉन इज हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, इट इज हाई पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से ये हाई पेनिट्रेशन पावर रखता है। स्टूडेंट्स मास की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मासेसिव पार्टिकल, इसका मास सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन से भी प्रोटॉन से भी, ठीक है। कितना मास है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, एएमयू में लिखूं तो 1.0087 AMU एटॉमिक मास। अगर केजी में बताऊं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में करो तो 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये न्यूट्रॉन का मास है, ठीक हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, के न्यूट्रॉन कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल, तो इस न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर होगा तो वो न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होगा। अब सपोज करें स्टूडेंट्स हमारे पास एक न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर ये रहे हमारे पास एक न्यूट्रॉन्स, ये अनदर न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स, ये 4 5 ये न्यूट्रॉन, और रेड पेन से ब्लू पेन से मैं बना रहा हूँ ये प्रोटॉन्स है हमारे पास। न्यूक्लियस के अंदर है तो स्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल है, समटाइम इट्स आल्सो अनस्टेबल इनसाइड न्यूक्लियस। बट जब ये न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन, अब ये न्यूट्रॉन कहलाएगा दिस इज अ फ्री न्यूट्रॉन, दिस न्यूट्रॉन इज नोन एज फ्री। और ये फ्री न्यूट्रॉन जो है इट गोज इनटू डिके और डिकम्पोज हो जाएगा इनटू 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स के अंदर। कौन से 3 पार्टिकल्स? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है कि जब न्यूट्रॉन की डिके होती है तो एक हमें प्रोटॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो मिलता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर ले रहे हैं 3rd, यानी कि रोल ऑफ न्यूट्रॉन
अगर मैं आपसे पूछूं बताएं रोल ऑफ न्यूट्रॉन इन एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का क्या रोल है, तो भाई मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। न्यूट्रॉन्स प्ले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन्स पे। और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स आल्सो हेल्प टू बाइंड दी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को बाइंड करने के लिए भी न्यूट्रॉन्स हेल्प करते हैं। हेल्प टू बाइंड प्रोटॉन्स टुगेदर फॉर मेकिंग न्यूट्रॉन, फॉर मेकिंग न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन का रोल है इन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, तो 4 प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन इज आल्सो यूज टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ मटीरियल, मटीरियल की कंपोजिशन के लिए भी हम न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं। यानी कि हम कहेंगे इट इज़ आल्सो यूज्ड टू एनालाइज द composition of material and also for hidden and explosive material और हिडन मटेरियल को भी ये एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, इसे स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स को। तो इट इज़ आल्सो यूज टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एंड आल्सो फॉर हिडन एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर हो गई थी 4। नाउ दी 5 प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इट इज़ आल्सो यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है यूज्ड टू इनिशिएट दी न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे कि फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन कैन eject the fast proton from पैराफिन में से प्रोटॉन को इजेक्ट कर सकता है न्यूट्रॉन, पेपर में से, सेल्यूलोज में से एंड वाटर में से। तो न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, पेपर, सेल्यूलोज एंड वाटर। द प्रॉपर्टी नंबर 7, तो हम उस तरफ लिखते हैं। इसके लिए हमें ये बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। तररू तरा चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। नाउ 7 क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ जी क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अब ठीक है। तो इसमें देखिए हम 6, 7, 8, 9 समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए हमारे पास न्यूट्रॉन जो एक होते हैं हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन और दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होंगे और स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स उसे हम कहेंगे द न्यूट्रॉन दैट ट्रेवल
ट्रेवल विथ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स। और स्लो न्यूट्रॉन्स दे ट्रेवल विथ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि लेस एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स। ठीक, अगर स्टूडेंट्स आपसे मैं पूछूं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में कौन सा न्यूट्रॉन इफेक्टिव है, तो आप कहेंगे स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बट फास्ट न्यूट्रॉन्स दे आर लेस इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में लेस इफेक्टिव। स्लो न्यूट्रॉन्स दे आर मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में न्यूट्रॉन को यूज किया जाता है। कौन से न्यूट्रॉन? स्लो न्यूट्रॉन्स। अगर फास्ट न्यूट्रॉन भी होंगे तो उनको मॉडरेटर के थ्रू पहले स्लो डाउन किया जाता है, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं दे प्रोड्यूसेस दी अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं। और स्लो न्यूट्रॉन्स दे प्रोड्यूसेस दी गामा रेडिएशन एंड बीटा पार्टिकल। ये एमसीक्यू है स्टूडेंट्स के, गामा रेडिएशन और बीटा पार्टिकल कौन एमिट करते हैं? तो स्लो न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या एमिट करते हैं? तो फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या एमिट करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। अब देखें किस तरीके से मैं यहाँ पर फास्ट न्यूट्रॉन्स को ले रहा हूँ, फास्ट न्यूट्रॉन, और इस फास्ट न्यूट्रॉन को मैं बम्बार्डमेंट करवाऊंगा नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। तो इसके ऊपर जब हम फास्ट न्यूट्रॉन हिट करेंगे तो यहाँ से हमें बोरॉन मिलेगा, बोरॉन का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 10, और साथ में हमें यहाँ पर मिलेंगे अल्फा पार्टिकल जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, He2, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो फास्ट न्यूट्रॉन से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल। अब अगर हम ले रहे हैं स्लो न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? स्लो न्यूट्रॉन। तो स्लो न्यूट्रॉन हमें पता है दो चीज़ें देगा। एक स्लो न्यूट्रॉन से हमें मिलेगी गामा रेडिएशन एंड देन हमें मिलेगी बीटा पार्टिकल्स। अब देखें, गामा रेडिएशन एंड बीटा पार्टिकल, स्लो न्यूट्रॉन। मैं यहाँ पर एक कॉपर का न्यूक्लियस ले रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 29 और मास नंबर 65। इस पे मैं ये स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करता हूँ। तो जब ये स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे कॉपर के ऊपर, तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमें कॉपर 29 और 66 मिलेगा, और साथ में हमें एक रेडिएशन मिलेगी जिसे हम नाम देंगे स्टूडेंट्स गामा रेडिएशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात सुनिए, ये जो कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 और मास नंबर 65, ये स्टेबल कॉपर है। अब इसने क्या किया? एक न्यूट्रॉन को गेन किया, एडअप हो गया एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो कॉपर बना जिसके पास एटॉमिक नंबर 29 और मास 66, यानी कि ये जो कॉपर था जिसके पास प्रोटॉन्स थे 29, न्यूट्रॉन्स थे 36, दिस वाज स्टेबल। इतने न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूक्लियस पे ये स्टेबल था। अब इस कॉपर ने क्या किया? अब इसके पास प्रोटॉन्स तो 29 है मगर न्यूट्रॉन्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? 37। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया। तो क्या ये कॉपर का न्यूक्लियस स्टेबल होगा? तो जवाब है नहीं, इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो अब ये कॉपर क्या करेगा? ये अनस्टेबल कॉपर क्या करेगा? मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ क्लियर आ रहा है। चलो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखें स्टूडेंट, क्या हुआ? जब स्लो न्यूट्रॉन कॉपर पे हमने बम्बार्ड किया तो हमें यहाँ पर कॉपर मिला जिसका एटॉमिक नंबर 29 और मास नंबर 66 और साथ में गामा रेडिएशन। ये जो कॉपर का न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन 29 और न्यूट्रॉन 36, इट इज अनस्टेबल, Cu29 एंड 66। ये अनस्टेबल क्यों हुआ है? न्यूट्रॉन की वजह से, कि पहले 36 न्यूट्रॉन थे, अभी कितने हो गए? 37। तो ये कॉपर क्या करेगा? ये कॉपर अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन को बाहर रिमूव करेगा। हमें पता है जब न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन बाहर रिमूव होता है तो उस न्यूट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री न्यूट्रॉन।
अभी मैंने आपको बताया। और ये फ्री न्यूट्रॉन जो है डीके कर जाएगा और ये 3 पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। एक हमें मिलता है इसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल्स मिलते हैं। प्रोटॉन्स जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉपर के अंदर दोबारा न्यूक्लियस में ऐड हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीटा पार्टिकल की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएंगे, और ये प्रोटॉन्स इस कॉपर के अंदर ऐड हो जाएगा। 29 को प्रोटॉन थे, अभी एक और ऐड हो जाएगा तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 30 प्रोटॉन वाला एक न्यूक्लियस बनेगा, और वो जिंक का होता है, और मास कितना है स्टूडेंट? 66। इस तरीके से ये स्टेबल न्यूक्लियस है जिंक। तो कॉपर अनस्टेबल से जिंक स्टेबल के अंदर कन्वर्ट हुआ और साथ में बीटा पार्टिकल की इमिशन हुई। तो यहां से स्लो न्यूट्रॉन ने फर्स्ट स्टेप में गामा रेडिएशन इमिट किया और सेकंड स्टेप में बीटा पार्टिकल की इमिशन हुई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स।